Very good morning. I'm Nityanand Sharma. Today we will discuss chapter number 1, relation and function, and for class 12. And now in this video we will discuss function. In the last video we have already discussed the topic which is called relation, and now the topic second one which is function. तो फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं. फंक्शन आप लोगों ने 11th में ऑलरेडी पढ़ रखा है आप लोगों ने, बट उसका एक बार मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ. फंक्शन होता है क्या है? Let x and y be the two non-empty sets. Non-empty है, कुछ न कुछ में एलिमेंट्स हैं. Then f is called a function from x to y. x से y में कोई फंक्शन होगा जिसका नोटेशन कुछ इस तरह से होगा. f such that x एरो देगा y ने x से y की ओर है. Such that for all values of x, small x is element of capital X. B exists a unique value of y is element of b, such that y is equal to fx. यानी ये कहता है कि जो डोमेन की जो एलिमेंट है, डोमेन या कोडोमेन की जो इमेजेस है, वो एलिमेंट की इमेज जो है वो डोमेन में यूनिकली डिफाइन होगी. यूनिकली कि जो फंक्शन है वो a से b में जो दो सेट्स के अंदर या x से y में जो दो सेट्स के अंदर है, x के एलिमेंट की जो इमेज y में जो सेकंड सेट में देखेंगे वो यूनिक होनी चाहिए. यूनिक होगी कोई फंक्शन, बाकी वो फंक्शन नहीं है जो फंक्शन की डेफिनेशन होती है एक्चुअली. अब अपन जो टाइप्स ऑफ फंक्शन या काइंड ऑफ फंक्शन जो मेनली अपन डिस्कस करेंगे. यहाँ आप लोगों ने नॉर्मली फंक्शंस जो पढ़े हैं वो पढ़े हैं मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. तो ये सब पढ़े आप लोगों ने. रैंप फंक्शन, यूनिट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, रैशनल फंक्शन, ये पढ़ रहे हैं. बट एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन जो कि अपन डिस्कस कर सकते हैं वो आपके पार्ट है. फंक्शन टाइप ऑफ फंक्शन है वन फंक्शन, जिसको अपन एक नया नाम दिया है इंजेक्टिव फंक्शन. देन फर्दर है मेनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन एंड नॉट ऑन टू, जिसको इनटू फंक्शन बोलते हैं. इसके बारे में अपन मेजर डिस्कस करेंगे. अब सबसे पहले अपन वन की बात करते हैं. जैसा नाम है वन फंक्शन. ये फंक्शन कहता है यहाँ पर इस फंक्शन के इस डिस्क्रिप्शन में ये कहता है कि जो भी एलिमेंट है यहाँ डोमेन, ये देखो आपका फर्स्ट सेट होता है उसके डोमेन एलिमेंट बोलते हैं, और सेकंड सेट के जो भी रिलेटेड होते हैं उनको रेंज बोलते हैं, और सेकंड सेट कंप्लीटली जिसके रिलेटेड हो चाहे रिलेटेड नहीं हो उन सभी को अपन बोलते हैं कोडोमेन. तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि डोमेन के सारे एलिमेंट इस कोडोमेन में से जो रिलेटेड हैं वो आप देख लो यूनिकली डिफाइंड है, किसी का एक से ही. तो इस वाले फंक्शन का आप बोलेंगे वन फंक्शन. अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये अपन डोमेन एंड से देख रहे हैं. इसको देखने का ट्रे जो होगा वन वाले फंक्शन को डोमेन एंड से, यानी किसी एक एलिमेंट का सामने भी एक एलिमेंट से ही है, एक एलिमेंट का एक से और एक का एक से, इसलिए इसका नाम है वन होगा. इसको इंजेक्टिव भी बोल सकते हैं, इंजेक्शन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन. सेम यहाँ पर देखो कोडोमेन में कोई एलिमेंट लेफ्ट भी हो सकता है और कोडोमेन में एलिमेंट लेफ्ट नहीं भी हो सकता है. कोडोमेन के सारे एलिमेंट भी कवर हो सकते हैं. देखो इसका यूनिकली डिफाइंड है, तो इसको अपन बोल रहे हैं वन बोल रहे हैं. बट जब बात करते हैं मेनी वन कह सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी एलिमेंट यहाँ पर दो से एक से ज्यादा एलिमेंट है, एक से ज्यादा एलिमेंट है, दो एलिमेंट है उनका दो या दो से ज्यादा एलिमेंट की इमेज सामने एक मिले, यानी जैसा नाम है मेनी वन, इसको अपन बोल रहे हैं मेनी वन, यानी मेनी एलिमेंट्स की इमेज एक सिंगल मिले, इसको अपन बोलते हैं मेनी वन. आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डोमेन के सारे एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं कोडोमेन से रिलेटेड है. बट कोडोमेन में देखो ये दो एलिमेंट की इमेज सिंगल अकेले मिल रही है, 4 मिल रही है और इसकी एक मिल रही है. तो अगर एक भी नेगेटिव केस है, यानी एक पे भी अगर किसी की डबल इमेज मिल गई तो वो मेनी वन होगा. ये नहीं कि सर ये इसकी एक इमेज है और इसकी इन दो की एक है, दो अलग अलग है. तो आप ऐसा नहीं कर सकते. अगर एक भी नेगेटिव इमेज मिलेगी यानी 1 और 2 की दोनों की कंबाइंड इमेज 4 है, इसलिए क्या बोलेंगे मेनी की वन से, तो मेनी वन बोलेंगे. सेम इस केस में देख सकते हैं आप लोग 1 और 2 की इमेज 5 मिल गई, दोनों की इमेज क्या मिल गई 5 मिल गई. तो ये कौन सा केस हुआ? मेनी वन का केस हुआ. कौन सा केस हुआ? मेनी वन का. ठीक है. अब अपन देख सकते हैं आता है ऑन टू, जिसको अपन बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन. सर्जेक्टिव फंक्शन. अब ये जो दोनों वन और मेनी वन थे, ये आपके जो रेस्पॉन्स थे वो देखते हैं अपन डोमेन एंड से देखते थे. किस एंड से देखते थे? डोमेन एंड से. बट जब ऑन टू और इनटू फंक्शन इनफॉर्मेशन जनरली आप देखेंगे कोडोमेन एंड से देखेंगे. कहां से देखेंगे? कोडोमेन एंड से. कोडोमेन एंड से देखते हैं तो कोडोमेन एंड में आप नोटिस करेंगे, देखो ये जो दिखा रहा है ए से बी में फंक्शन एफ, यानी ये नोटेशन ए से बी में एफ यानी फंक्शन को डिनोट करता है. जैसे आर होता है रिलेशन को डिनोट करता है, ये है फंक्शन. और आपको पता है फंक्शन इज ए स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन.
फंक्शन होता तो रिलेशन ही है, बट एक स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन होता है, स्पेसिफिक रिलेशन होता है, स्पेसिफिक होता है कि जिसकी यूनिक इमेज ही होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑन टू केस में क्या होता है, अपन और डोमेन एलिमेंट से देखते हैं। ऑन टू कहता है कि जो सेकंड सेट में जो भी एलिमेंट है, सेकंड सेट यानी बी सेट में, उसमें जो भी एलिमेंट है वो किसी न किसी डोमेन एंड से, किसी न किसी डोमेन में किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। कोडोमेन में एक भी एलिमेंट लेफ्ट नहीं होना चाहिए, एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी इमेज डोमेन में नहीं हो। आप देख सकते हैं 4, 5, 6 इन सब की इमेज कहीं भी डोमेन में है, बिल्कुल, चाहे वो कैसे भी है, 1 1 है या मेनी 1 उससे फर्क नहीं पड़ता, बट है। देखो इस केस में आप देख सकते हो 1 1 है, बट पीछे सारे एलिमेंट, एक भी एलिमेंट नहीं है जिसकी इमेज नहीं है, सभी की इमेज 4, 5, 6 की इमेज डोमेन में है। तो इस केस को बोलेंगे ऑन टू यानी डोमेन को डोमेन से देख लें। अब यहां से अपन देखें, इसमें भी देखो अब इन दोनों एलिमेंट की इमेज है। अब वो यहां पर मेनी 1 के केस में है, बट आपको कोडोमेन से देख रहे हैं ऑन टू। सब्जेक्टिविटी या सब्जेक्टिव देखना, तो ये सब्जेक्टिव देखने के लिए आपको ऑन टू जो कहता है वो कोडोमेन के सारे एलिमेंट रिलेटेड होने चाहिए डोमेन से। एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसकी इमेज नहीं हो डोमेन में। यहाँ पर सभी एलिमेंट की इमेज है डोमेन में, यहाँ पे भी सभी एलिमेंट की इमेज है डोमेन में। सो इट इज एन ऑन टू फंक्शन। अब ये ऑन टू जो नॉट ऑन टू का मतलब होता है उसको इनटू बोलते हैं। ऑन टू वो नहीं होता जिसका, ऑन टू कौन सा नहीं होता, ऑन टू वो नहीं होता जिसमें एक भी एलिमेंट बच जाए जिसकी इमेज डोमेन में नहीं हो। जैसे अपन यहाँ देख सकते हैं कि 7 और 8 इन दोनों की इमेज इस डोमेन में नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं है। ऑन टू कहता है कि सारी इमेज मिलनी चाहिए, तो यहाँ इमेज है ही नहीं, इसलिए ऑन टू नहीं है। यहाँ पर भी देखो 8 और 9 की इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं है। अब अपन बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ऐसे कौन से फंक्शन जिनको अपन बोलते हैं 1 1 भी बोलते हैं और ऑन टू भी बोलते हैं। तो सबसे पहला ये है कि अपन बात कर रहे हैं कि 1 1 को कैसे चेक किया जाए। 1 1 को ये तो अपन मैपिंग डायग्राम या एरो डायग्राम से अपन इसको दिखाया, बट जब अपन बात करें किसी एक्सप्रेशन के थ्रू किसी 1 1 और ऑन टू चेक कैसे किया जाए, 1 1 और ऑन टू चेक कैसे किया जाए, तो उसको चेक करने का अपने का तरीका, क्योंकि जो चीज 1 1 नहीं होगी तो वो मेनी 1 होगी, और जो ऑन टू नहीं होगा वो इन टू होगा। तो आपको क्या 1 1 और ऑन टू चेक करने के तरीके बता दिए। अगर ये दोनों फॉल्स हुए इसका मतलब ये दोनों केस हो जाएगा। तो अपन कैसे चेक करते हैं, 1 1 को चेक करने के मैंने कुछ तरीके लिखे हैं। फॉर 1 1 चेक करने का तरीका ये कहता है कि x1 और x2 जो वो डोमेन के एलिमेंट है, यानी अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं फंक्शन f जो वो a से b में कोई फंक्शन है, f a से b में है, तो a के कोई मैं x1 और x2 दो कोई एलिमेंट ले रहा हूँ, दो कोई एलिमेंट लेके चल रहा हूँ जिनका इफ ये f रिप्रेजेंट करता है उसका आउटपुट, तो फंक्शन के आउटपुट उन दोनों वैल्यू पर आउटपुट इक्वल है। अगर आउटपुट इक्वल है इफ, तो देन इनपुट इक्वल आ जाना चाहिए। ध्यान दे, थोड़ा सा समझे इसको। ये कहता है कि अगर फंक्शन का आउटपुट इक्वल है उन दोनों पॉइंट पर, तो इनपुट भी इक्वल होना चाहिए। यानी यूनिक इमेज होगी, लेकिन पर यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो यूनिक इमेज है तो इसको क्या बोलेंगे, एक 1 1 का केस है। इसका केस है आउटपुट इक्वल है तो इनपुट इक्वल होना चाहिए, ये है 1 1। इसको अपन किसी न्यूमेरिकल से करेंगे तो ज्यादा क्लियर कर पाएंगे, बट अभी आपको मैं एक थ्योरी से समझा रहा हूं। सेकंड केस उल्टा होता है इसका, x1 x2 अगेन अपन यहाँ पे डोमेन के एलिमेंट ले रहे हैं, ये भी डोमेन के एलिमेंट ले रहे हैं। 1 1 हमेशा डोमेन एंड से देखते हैं, कहां से देखते हैं, डोमेन एंड से। अब अपन बात कर रहे हैं अगेन ये भी 1 1, दोनों केस आप तो ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, पर कुछ में ये लेते हैं कुछ में ये लेते हैं, तो कैसे कहां लेते हैं वो अपन थोड़ा क्लियर कर लेंगे। यहाँ बात कर रहे हैं x1 x2 वापस अगर डोमेन के एलिमेंट है, तो जहां x1 x2 इनपुट है, ये वापस इफ अगर x1 x2 डिफरेंट है, यानी x1 x2 दोनों इक्वल नहीं है, तो देन आउटपुट भी आपस में दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, यानी उनकी fx1 नॉट इक्वल टू fx2, यानी आपस में f of x1 और f of x2 भी इक्वल नहीं होने चाहिए। ये 1 1 चेक करने के दो तरीके हैं कि पहले तो अगर आउटपुट सेम है तो इनपुट भी सेम आना चाहिए, और अगर इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट भी क्या आना चाहिए, डिफरेंट आना चाहिए। जब आप ये केस फॉलो कर रहे हैं ऊपर वाला, तो आउटपुट का केस लेंगे मेनली अपन ये वाला केस लेते हैं मेनली, पर कुछ जगह अपन ये वाला लेते हैं जहां इनपुट ही डिफरेंट आ रहे हो क्वेश्चन में गिवन है, तो अपन फिर उनको कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कि ये अलग है ये अलग है, तो नॉट इक्वल टू लेके तो आउटपुट भी इक्वल नहीं आना चाहिए, ऐसा प्रूव करने में काम लेते हैं। बट मेनली अपन ये काम में करते हैं, ठीक है, ये 1 1 के केसेस को प्रूव करने के लिए। बट जब बात करते हैं ऑन टू होता है हमेशा पीछे से चेक करना, यानी कोडोमेन से चेक करना। कोडोमेन से चेक करते हैं, कोडोमेन की सेकंड सेट बी है, तो अपन लेट कर लेते हैं, कोई y लेट कर लिया कि y इज एलिमेंट ऑफ b, y b का एलिमेंट है, y b का एलिमेंट, और y को अपन क्या मान लेते हैं, फंक्शन का आउटपुट मान लेते हैं,
और आउटपुट को मान के और फिर अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको इस फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, यानी इस x को फाइंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ y के टर्म में, और फिर वापस आप इस fx में पुट करके देखते हैं और उससे आपका y रिजल्ट आप कहते हैं कि उसकी सारी इमेज कोडोमेन की सारी इमेज डोमेन में मिल रही है, इसलिए ये ऑन टू है। उसको अपन न्यूमेरिकल से करेंगे तो ज्यादा क्लियर कर पाएंगे। अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं कि कोई फंक्शन जो 1 भी है और ऑन टू भी है, 1 का मतलब इंजेक्टिव है, ऑन टू का मतलब सब्जेक्टिव है, तो उस कंबाइंड फंक्शन को क्या बोलते हैं? तो एक नाम है बाइजेक्टिव, बाई यानी ड्यूअल नेचर, बाई यानी दो नेचर होता है ड्यूअल, तो ड्यूअल नेचर जिसका मतलब दे रहा है, तो ड्यूअल नेचर कौन कौन से हैं? जो 1 भी और ऑन टू भी है। ऐसा फंक्शन जो 1 है और ऑन टू है इसको अपन इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव बोलते हैं। इसके कंबाइंड रेस्पॉन्स, किसी फंक्शन को अपन 1 भी प्रूव कर दिया और ऑन टू भी प्रूव कर दिया, इसका मतलब फंक्शन बाइजेक्टिव है। सारे बाइजेक्टिव को इस तरह प्रूव करेंगे। बाइजेक्टिव जो भी लेगा लिखा जाएगा प्रूव दैट फंक्शन इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव प्रूव करने के लिए फंक्शन 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, या इसको बोलते हैं इंजेक्टिव भी होना चाहिए और सब्जेक्टिव भी होना चाहिए। अगर दोनों हो जाते हैं तो अपन उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। अब अपन चेक करते हैं कि बाइजेक्टिव फंक्शन को अपन कैसे अपन और उनमें नंबर ऑफ फंक्शन 1 फंक्शन ऑन टू बाइजेक्टिव फंक्शन कितने होते हैं। ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ या 1 लाइन क्वेश्चन जो पेपर में पूछा है। देखिए यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये कोई फंक्शन दे रखा है, ए से बी में कोई फंक्शन है, ए से बी में कोई फंक्शन दे रखा है। ये कह रहा है कि ए में कोई x एलिमेंट है और बी में कोई y एलिमेंट है, x एलिमेंट है बी में कोई y एलिमेंट है। द नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, ए से अपन ने डिस्कस किया था रिलेशन कितने होते हैं 2 की पावर mn होते थे, उसी तरह ये कह रहा है नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे, तो नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे y की पावर x, यानी जो सेकंड सेट में एलिमेंट होंगे उसकी पावर x होंगी। जितना x टाइम्स होगा y into y उसकी पावर x, यानी y into y x टाइम्स, तो y की पावर x हो जाएगा, जिसको अपन बोलेंगे y पावर x। ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे। ये न्यूमेरिकल पूछा था, एक नंबर 2 नंबर। सेम इसी तरह नंबर ऑफ 1 फंक्शन, आपको कई बार 1 फंक्शन चेक करने के लिए कितने 1 फंक्शन होते हैं, इसका भी क्वेश्चन है। अब इसमें 1 में आपको देखना होगा कि जो y हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए x, ये कंडीशन है। 1 भी में भी कंडीशन है कि y ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू x है, तो उसका फंक्शन कितना होगा y p x, यानी NPR जो होता है ना परम्यूटेशन का, उसी का फॉर्मूला है परम्यूटेशन वाला y p x। टोटल y यानी y ज्यादा होंगे और p यानी समेशन है और x का परम्यूटेशन है और x का रेस्पेक्ट में। इफ x इक्वल टू y, यानी x इक्वल टू y लिखूं तो x p x हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये x p x, और x p x का आपको पता है जब आपने परम्यूटेशन निकाला था फैक्टोरियल x अपॉन x माइनस x, जिसके वैल्यू 1 हो जाएगी तो इसके इक्वल आ जाएगा फैक्टोरियल x के इक्वल आ जाएगा जब x इक्वल टू y होगा। ठीक है, अब अपन सेम इसी तरह एक और क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी कई बार पूछा जाता है। नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से बी में नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन कितने होते हैं, तो उसमें भी जब अगर बाइजेक्टिव में y इक्वल टू x है, वही x ए में x एलिमेंट है बी में y एलिमेंट है, तो अपन बात करें जब x इक्वल टू y है तो उसका जो एलिमेंट होंगे बाइजेक्टिव फंक्शन होंगे वो फैक्टोरियल x होंगे, और अगर y नॉट इक्वल टू x, यानी y बड़ा है या छोटा है, जो भी y इज नॉट इक्वल टू x है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन होंगे 0 होंगे। तो ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी डिस्कस की, ये फॉर्मूले वाली मैंने इस वीडियो में 1 ऑन मेनी 1 ऑन टू एंड नॉट ऑन टू, जिसको इनटू बोलते हैं। आपकी बुक में इनटू वर्ड नहीं लिखा हुआ, बट आप इसको समझिए कि नॉट ऑन टू, जो ऑन टू नहीं होता उसको इनटू भी बोलते हैं। इसका नाम सब्जेक्टिव होता है, इसका इंजेक्टिव होता है, और जो दोनों नेचर फुलफिल कर रहा होता है उसको अपन बोलते हैं बाइजेक्टिव बोलते हैं। बट इन दोनों का अपना खुद का नाम नहीं, खुद का नाम नहीं है, ध्यान देना। मेनी 1 को मेनी 1 ही बोलते हैं और 1 नॉट ऑन टू इनटू बोलते हैं, इसका खुद का नाम है, सब्जेक्टिव इंजेक्टिव नहीं होता है इसका नाम। और 1 चेक करने के तरीके बता दिए, और ये ऑन टू चेक करने का, इसको अपन न्यूमेरिकल से क्लियर कर पाएंगे। और ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी मैंने भी डिस्कस की। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ जिससे आपको ये सारी थ्योरी, ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर पाएंगे कि 1 है या ऑन टू है या बाइजेक्टिव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं, देखिए 10 क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन ये कह रहा है कि लेट ए दे रखा r रियल नंबर है, उनमें से 3 का एक्सक्लूड कर रहे हैं, b दे रखा रियल नंबर है, उसमें से 1 एक्सक्लूड किया हुआ है। कंसीडर द फंक्शन f दे रखा a से b में कोई फंक्शन है, बट डिफाइन फंक्शन दे रखा x - 2 अपॉन x - 3। f आपको पता करना है कि इस f इज 1 और ऑन टू, यानी पता करना है कि क्या फंक्शन 1 है या ऑन टू है। जस्टिफाई योर आंसर, यानी आपको जस्टिफाई करना है। सबसे पहले आपने फंक्शन लिखा x - 2 अपॉन x - 3। इस फंक्शन को आपको 1 और ऑन टू प्रूव करना है।
फॉर 1-1 कंडीशन के लिए आपने पढ़ा है कि आपने इनिशियली कोई x1 x2 जो दोनों इनपुट के डोमेन के एलिमेंट होते हैं उनको लेट किया है। ये लेट किया x1 x2 इज एलिमेंट ऑफ a, जहां a की वैल्यू किसको डिनोट करती है r-3 को, तो r-3 यानी इसको एक्सक्लूड किया गया। अब आपने क्या किया, डेफिनेशन होती है 1-1 की डेफिनेशन fx1 fx2, ये इक्वल टू यानी आउटपुट इक्वल ले रहे हैं, रेंज जो डोमेन के जो रेंज आ रही है पॉइंट पे वो इक्वल ले रहे हैं, तो उनका इनपुट भी इक्वल रहना चाहिए। तो उनके इक्वल रखा तो इनको x1 के प्लेस रख दिया और यहाँ पर x2 रख दिया, दोनों को सिंप्लीफाई किया तो आप देखोगे जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर आया x1 x2। तो आप आउटपुट इक्वल लेके चल रहे हो और इनपुट इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन 1-1 है और यही मेथड है फंक्शन को 1-1 प्रूव करने का। नाउ अब आते हैं आपका सेकंड पार्ट जिसको अपन बोलते हैं ऑन टू प्रूव करने के लिए। ऑन टू के लिए क्या करते हैं आप, हमेशा पहले जो इस फंक्शन होगा उस फंक्शन को जो कोई आउटपुट ऑन टू हमेशा इस सेकंड वाले कोडोमेन की इमेज डोमेन में होनी चाहिए, यही प्रूव करना चाहते हैं। तो b वाला एलिमेंट को कुछ लेट करते हैं, b को अपन ने को लेट किया, y लेट किया, y इज एलिमेंट ऑफ b, b को सेट है उसके एलिमेंट को लेट किया और b एक्चुअल है r-1 यानी 1 को एक्सक्लूड कर रहे हैं। ये बाय डेफिनेशन जो अपन ऑन टू की डेफिनेशन होती है y इक्वल्स टू fx। अब आपने fx जो है वो y के इक्वल मान लिया, y इक्वल्स टू आपने इस फंक्शन को x - 2 अपॉन x - 3 मान लिया। अब आपको ये जो x है वो आप x को इन टर्म्स ऑफ y में कन्वर्ट करना है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया और इसको सिंपलीफाई किया तो x को इन टर्म्स ऑफ y में बदल दिया, x को इन टर्म्स ऑफ y में बदल दिया। इस x को अब आप लोगों का जो एक्चुअल फंक्शन था, ये जो फंक्शन था, ये फंक्शन है, इस फंक्शन में जहां पे भी x है उसकी जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दो, पूरा ये उठाया पूरा fx x की जगह रखा, तो जहां x की जगह रखेंगे तो ये भी x है ना, ये भी x और सबकी जगह आपको पुट कर दिया आपने, ये आपका रेस्पॉन्स इन टर्म्स ऑफ y पुट कर दिया, देखो x की जगह। ये इसको सिंपलीफाई किया, एलसीएम लिया और ये सिंपलीफाई किया, सिंपलीफाई करने पर आपका रेस्पॉन्स आया y/1, यानी ये अपने आप में x था और ये y है जो कि अपने इनिशियली लेट किया था, ये रेस्पॉन्स आ गया। इसका मतलब ये जो इनपुट कोडोमेन की इमेज है, तो y एक कोडोमेन है, उसकी इमेज रखने पर आपको वापस डोमेन के इक्वल आ रही है। इसका मतलब ये क्या हुआ, फंक्शन और ऑन टू है और ऑन टू है तो फंक्शन की ऑन टू प्रूव कर दिया। अब फंक्शन 1-1 भी वहां से प्रूव कर दिया, ऑन टू भी प्रूव कर दिया, इसका मतलब फंक्शन क्या 1-1 ऑन टू दोनों प्रूव कर रहा है। इसका मतलब फंक्शन एक बाइसेक्टिव फंक्शन है जिसमें 1-1 और ऑन टू दोनों को वो सेटिस्फाई करता है। इस क्वेश्चन का कंप्लीट रेस्पॉन्स इसी तरह आपको सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने जहां भी 1-1 पूछे, अगर ये यहाँ पे इक्वल नहीं आता तो ये 1-1 नहीं होता और यहाँ कुछ रेस्पॉन्स y के इक्वल नहीं आता तो ये 1-2 नहीं होता। ठीक है, अब अपन एक क्वेश्चन कर रहे हैं 8 क्वेश्चन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 था उसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट है। 8 कह रहा है कि लेट a एंड b बी द सेट्स शो दैट f फंक्शन दे रखा है a क्रॉस b से b क्रॉस a में फंक्शन डिफाइन है सच दैट f a कॉमा b इज इक्वल टू b कॉमा a। f फंक्शन a कॉमा b का जो इनपुट है वो आउटपुट है वो b कॉमा a पर डिपेंड कर रहा है। इस बाइसेक्टिव यानी इसको बाइसेक्टिव प्रूव करना है और बाइसेक्टिव करना इसका मतलब ये फंक्शन 1-1 और ऑन टू दोनों प्रूव करना है। तो सबसे पहले बिगिनिंग कंडीशन में अपन 1-1 लेके चल रहे हैं कि फंक्शन 1-1 है या नहीं। फॉर 1-1 कंडीशन 1-1 के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले अपन कुछ इनपुट, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में गिवन है, किस फॉर्म में, कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में, तो आपको जो x1 x2 मानने पड़ेंगे वो कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में मानने पड़ेंगे, यानी x1 y1 एंड x2 y2। तो यहाँ पर ये आपने ये डोमेन है, तो आपने x1 y1 और x2 y2 जो दो एलिमेंट माने, ये एलिमेंट माने किसके, ये लेट किए कि x1 y1 एंड x2 y2 इज एलिमेंट ऑफ a क्रॉस b के एलिमेंट मान लिया आपने। अब आपने क्या कर दिया कि इनिशियली जो फंक्शन में आपके फंक्शन की डेफिनेशन कहती है ना कि f(x1) इक्वल्स टू f(x2), आउटपुट इक्वल होना चाहिए तो उससे इनपुट इक्वल आ जाना चाहिए। तो फंक्शन का आउटपुट लिया आपने, ये जो एक इनपुट, ये एक फंक्शन है, एक ये इनपुट है, एक ये इनपुट है, इसके लिए f(x1 y1) और f(x2 y2), और आपको फंक्शन का पता है कि रेस्पॉन्स अगर a b है तो उसका b a लिखा जाएगा। तो यहाँ x1 y1 है तो उसको लिखेंगे y1 x1 और x2 y2 है तो y2 x2, दोनों इक्वल हो गए। अब यहाँ से अगर आप कंपेयर करें तो कंपेयर करेंगे, एक तरह का ऑर्डर्ड पेयर है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो उसको कंपेयर करेंगे तो y1 इक्वल्स टू y2 को रिप्रेजेंट करेगा और x1 इक्वल्स टू x2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो x1 इक्वल्स टू x2 और y1 इक्वल्स टू y2। इसका मतलब अगर इसको वापस रीअरेंज करें तो x1 इक्वल्स टू x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2। आप लेके चले थे फंक्शन और आके आ गया x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2। इसका मतलब जब फंक्शन आउटपुट इक्वल है तो उनके इनपुट भी इक्वल आ रहा है, यानी ये 1-1 की डेफिनेशन होती है कि f(x1) इक्वल्स टू f(x2) देन x1 इक्वल्स टू x2। तो ये आपका सो इट इज ए 1-1 फंक्शन।
अब आता है ऑन टू के लिए आप क्या करते हैं कि वाई कोमा एक्स आपने लेट कर लिया, कोई वाई कोमा एक्स इज एलिमेंट ऑफ कोडोमेन का बी क्रॉस ए का आपने उसको लेट किया बी इज एनी एलिमेंट, कोई एलिमेंट अज्यूम कर लिया कि वाई कोमा एक्स है। अब आपको जब बी कोमा ए का लेट किया तो आपको पता है कि जो ऑर्डर्ड पेयर है ये ऑर्डर्ड पेयर है, तो वाई एलिमेंट होगा बी का और एक्स एलिमेंट होगा ए का, बिल्कुल सही है। पी एक्स एलिमेंट ए का अगर वाई एलिमेंट बी होगा ऑर्डर्ड पेयर में, तो देन देयर एग्जिस्ट एक्स एलिमेंट ए का वाई एलिमेंट बी, यानी एक्स कोमा वाई इज एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी। आप ये बता रहे हैं कि जो आपने लेट किया है वो वाई कोमा एक्स बी और ए का लेट किया, बी क्रॉस ए का, तो आपको पता लग रहा है कि बी एक्स वाई बी का एलिमेंट और एक्स ए का एलिमेंट होगा, तो यहाँ से पता लगा कि एक्स ए का और वाई बी का है, तो एक्स कोमा वाई इज एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी जो आउटपुट एलिमेंट है वो कहाँ चले गए, यानी ये कोडोमेन के एलिमेंट है वो कहाँ पहुंच गए, अपन डोमेन में पहुंच गए। नाउ जो ये कोडोमेन के एलिमेंट है वो किस में आ चुके हैं, डोमेन में आ चुके हैं। तो आप यही बताना चाह रहे हैं कि ऑन टू के अंदर जब कोडोमेन के एलिमेंट अगर डोमेन में आ गए, इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, ये ऑन टू फंक्शन हो गया। सो इसका मतलब आपका जो फंक्शन इनिशियली जो गिवन था एफ ए कोमा बी इक्वल्स टू बी कोमा ए, तो एफ एक्स कोमा वाई इज एलिमेंट ऑफ वाई कोमा एक्स। सो बाय डेफिनेशन ऑफ एफ यानी फंक्शन से कि कोडोमेन की इमेज जो किसमें आ गई है, डोमेन में आ गई है, तो सो एफ इज ऑन टू और 1 1 और ऑन टू बता दिया फंक्शन, ये इनिशियली यहाँ 1 1 प्रूव कर दिया और यहाँ आपने ऑन टू प्रूव कर दिया। सो फंक्शन इज ए बाइजेक्टिव, सो फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। नाउ अब अपन कुछ अच्छे क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के बिगिनिंग के हैं वो अपन कंप्लीट कर रहे हैं। सबसे पहले अपन क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ये सिंपल से प्रॉब्लम देख लीजिए। ये जो प्रॉब्लम अभी मैंने आपको समझाया है बोर्ड पे और कॉपी में, उन्हीं के बिहाफ पर आपकी ये प्रॉब्लम्स है, तो प्लीज़ इनको थोड़ा सा ढंग से समझें। सबसे पहला क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन एफ आर स्टार टू आर स्टार, यानी इनपुट भी आर स्टार है और आउटपुट यानी कोडोमेन भी आर स्टार है और कोडोमेन भी आर स्टार ही है, डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू 1 बाई एक्स इज 1 1 एंड ऑन टू। आपको शो करना है कि ये फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है, वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, यानी नॉन जीरो रियल नंबर, उसको स्टार से डिनोट कर रखा है। इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस बाई एन, यानी उस आर स्टार को, डोमेन को, इस आर स्टार के जो डोमेन है उसको अपन आर स्टार की जगह उसको नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दें, यानी अब अपन इसके बाद सेकंड अगर रिप्रेजेंट चेंज कर दें, यानी एफ रिप्रेजेंट कर दें एन से लेकर आर स्टार पे, तो आपको बताना है कि कोडोमेन तो बीइंग इज सेम, तो आपको बताना है कि क्या रिजल्ट इसके लिए भी ट्रू होगा क्या, ये जो 1 1 ऑन 2 होगा क्या, ये बताना चाह रहा है। तो सबसे पहले अपन ये इस वाले के इसके लिए अपन 1 1 ऑन 2 शो करना है। तो सबसे पहले इंजेक्टिविटी का मतलब होता है 1 1 प्रूव करना। इनिशियली आपने x1 x2 जो ले लिया वो डोमेन का एलिमेंट ले लिया, लेट कर लिए डोमेन के, सच दैट जहाँ आपको क्या लेना है, आपको पता है fx1 इक्वल्स टू fx2 आपको लेट करोगे, ये मानोगे तब आप x1 इक्वल्स टू x2 प्रूव करना। तो fx1 fx2 का लिया, अब आप लोग इसकी फंक्शन की जगह पुट करो तो 1 बाई x1 और 1 बाई x2, अब इनको रेसिप्रोकल करेंगे तो x1 इक्वल x2, यानी अगर आउटपुट इक्वल है तो उनके इनपुट इक्वल आ गए, आउटपुट इक्वल है एंड इनपुट इक्वल आ गया, इसका मतलब फंक्शन क्या है 1 1 है। तो आपने बता दिया कि आर स्टार से आर स्टार में फंक्शन क्या है 1 1 है। अब आता है सर्जेक्टिविटी यानी ऑन टू, लेट अपन अब मान रहे हैं ये जो आर स्टार है इस आउटपुट यानी कोडोमेन के एलिमेंट को वाई लेट कर लिया, बी यानी एलिमेंट कोई एलिमेंट लेट किया, और आपने नोटिस किया कि जब ये एफ एक्स को क्या मानना पड़ेगा, वाई मानना पड़ेगा, जैसा अपने कोडोमेन की डेफिनेशन पढ़ी, एफ एक्स को वाई माना तो एफ एक्स अपने आप में 1 बाई एक्स है, और इसको इंटरचेंज करते हैं यानी एक्स उधर भेजा वाई इधर आ गया, यानी एक्स इक्वल्स टू 1 बाई वाई। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो अपने पास एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल्स टू जो अपने पास 1 बाई एक्स है, उसमें एक्स की जगह आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा 1 बाई वाई पुट करना पड़ेगा। करो एफ इक्वल्स टू, इसको अगर आप इसको एफ के एक्स की जगह 1 बाई वाई पुट करो, एक्स की जगह 1 बाई वाई पुट करो, तो यहाँ अपने आप में ऑलरेडी ये फंक्शन किसके इक्वल है, ये फंक्शन अपने आप में किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। किसके इक्वल है, ये वाई के इक्वल है। तो जहाँ पर रखो देखो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 1 अपॉन वाई रखो, तो रेसिप्रोकल होके क्या आ जाएगी, वाई आ गई। तो एफ ये जो अपने आप में एक्स था वो किसके इक्वल आ गया, एफ 1 अपॉन वाई रखने पर वाई के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये है कि जब आपने जो इनपुट रखे जा रहे हो कोडोमेन, ये कोडोमेन का एलिमेंट था और कोडोमेन के एलिमेंट इनपुट में रखकर आप उसके वापस एलिमेंट डोमेन के एलिमेंट के इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कोडोमेन की इमेज किस में आ रही है, डोमेन में आ रही है। इससे ये पता लगता है कि फंक्शन क्या है, ऑन टू है। तो ये यहाँ से पता लगा 1 1 और ऑन टू आपने प्रूव कर दिया। अब ये कह रहा है कि फंक्शन को उस डोमेन के अंदर उसको आर स्टार से नेचुरल नंबर में रिप्लेस कर दो। आर स्टार से नेचुरल नंबर में रिप्लेस करेंगे तो वो एन और आर स्टार हो गया। अब इसको आप रिप्रेजेंट करें, तो रिप्रेजेंट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि फंक्शन का रेस्पॉन्स क्या होगा कि आर स्टार से उसमें कन्वर्ट कर दिया।
अब इफ द रोमन आर स्टार होगा फिर रिप्लेस बाय एन देन द फंक्शन विल रिमेन 1 1 बट नॉट ऑन टू। कैसे? क्योंकि आप 1 1 कैसे रहेगा, जैसे अब आप इनपुट रखते जाओगे तो आउटपुट आता जाएगा, इसका मतलब वो 1 1 तो रहेगा ही रहेगा। बट ऑन टू के केस में जैसे आप 1 रखोगे, यहाँ पर 1 रखोगे, इस फंक्शन में 1 रखोगे इनपुट में, तो आपका 1/2 आएगा। देखो आप 1 रखो, x इक्वस टू 1 रखो, तो f x इक्वस टू 1/x, तो f1 रखने पर 1/1, f2 रखोगे तो 1/2, 3 रखोगे तो 1/3 आ जाएगा। तो ये क्या है कि एक तरह का क्या हो रहा है कि पॉजिटिव रेस्पॉन्स चल रहा है, बट पीछे नेगेटिव जो नंबर है ना 0 -1 -2 -3 -4 वो कभी रेस्पॉन्स आएगा नहीं, जो कि आर स्टार बता रहा है कोडोमेन में, सॉरी कोडोमेन में आर स्टार बता रहा है। तो उन वो वाले एलिमेंट क्या हो जाएंगे, लेफ्ट रह जाएंगे, खाली रह जाएंगे, जिनसे नेचुरल नंबर का कोई रिलेशन नहीं होगा, इसलिए आप रिलेटेड नहीं होंगे, इसलिए आप कहेंगे कि ये ऑन टू नहीं है, क्योंकि कुछ इमेज इसकी बच रही है जो इससे रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये फंक्शन क्या है, ऑन टू नहीं है, इट्स ओनली 1 1। नो, अब आता है क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2। अभी प्रॉब्लम नंबर 2 में भी लगभग सभी इसी तरह की प्रॉब्लम है, बट इनमें थोड़ा सा समझने की चीज़ है कि इनपुट ये एन एन है, जेड जेड है, रियल नंबर है, नेचुरल नंबर है, इनको थोड़ा सा समझना है। इनको थोड़ा सा समझ लेंगे तो फंक्शन का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 1 1 और ऑन टू तो लगभग अपन उसी कॉन्सेप्ट से चेक करते हैं। अब आते हैं सबसे पहला सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो f(x) गिवन आपको x² है, इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं, इसका सबसे पहले आपको पूछ रहा है चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग, तो यानी आपका 1 1 फंक्शन है, ऑन टू इसको चेक करना है। तो सबसे पहले अपन इस फर्स्ट वाले पार्ट का 1 1 चेक कर रहे हैं। तो इनिशियली लेट कर लिया अपने x1 x2 जो कि इसका डोमेन का लेट कर लिया, डोमेन का अपने लेट कर लिया और f(x1) इक्वल टू f(x2) लगाया, तो अपना फंक्शन x² है, तो x1² x2², उनको सब्ट्रैक्ट किया, इसको इस तरफ ट्रांसफर किया और दोनों का a+b और a-b कॉन्सेप्ट लगाया। देखो दोनों नेचुरल नंबर के एलिमेंट हैं, तो ये तो कभी 0 हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों नेचुरल नंबर के एलिमेंट है। नेचुरल नंबर में कुछ ऐड भी करेंगे तो वो नॉट इक्वल टू 0 यानी समथिंग कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी, बट डिफरेंस करने पर हमेशा 0 हो सकता है। तो दोनों का डिफरेंस किया तो आपका रेस्पॉन्स इक्वल आ गया, इसका मतलब फंक्शन 1 1 है, 1 1 है। अब इसी फंक्शन को आपने क्या करना, ऑन टू प्रूव करने के लिए, इसी फंक्शन को ऑन टू प्रूव करने के लिए आपने क्या कर लिया, इस फंक्शन को ऑन टू प्रूव करने के लिए आपने सबसे पहले इस f(x) को, ये f(x) को कोई y मान लिया, f(x) अपनी x² है जिसको y मान लिया, x इक्वल टू क्या हो गया, रूट प्लस माइनस y आ गया, यानी x प्लस माइनस हो सकता है क्या, आप देखो x प्लस हो सकता है पर y कभी नहीं हो सकता है, y माइनस x माइनस में कभी नहीं हो सकता, प्लस माइनस आ रहा था x कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि x यानी इनपुट किसका एलिमेंट है, इनपुट नेचुरल नंबर का एलिमेंट है। तो ये आपको बताता है कि ये फंक्शन, आप जैसे इसने एग्जांपल लिया कि लेट 5 y को मान लिया, y जो 5 है, बट x कितना आ रहा, x कितना आ रहा, √5, और √5 जो कि नेचुरल नंबर का एलिमेंट हो ही नहीं सकता, इसलिए आप क्या कह रहे हैं कि ये ऑन टू नहीं है। मतलब यानी फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये फर्स्ट वाला पार्ट सिर्फ 1 1 है और ऑन टू नहीं है। अब आते हैं सेकंड में कि इंटीजर में f(x) वापस क्या दे रखा, अब वो पहले तो नेचुरल नंबर में था, अब ये इंटीजर में दे रखा है, तो f(x) इक्वल टू x², f(x) इक्वल टू x², तो इंटीजर की अपने ऐसा रेस्पॉन्स निकाला, फंक्शन x² है। तो अपने एक एग्जांपल लिया, x1 को 2 ले लिया और x2 को क्या ले लिया, -2, दोनों जो किसके एलिमेंट है, z के, एक जस्टिफाई कर रहे हैं अपन, एलिमेंट ले लिए। अब आप इसका 2 का भी स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, यानी दो डिफरेंट इमेज पर आंसर आउटपुट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, यानी f(x1) इक्वल टू f(x2) है, बट आपका इनपुट ही क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, x1 इक्वल टू x2 आ रहा है। तो यहां आप लिख सकते हैं कि इफ x1 नॉट इक्वल टू x2, ये वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, अगर इफ x1 इक्वल टू x2 है, यानी एक 2 ले रहे हैं, एक क्या ले रहे हैं, -2 ले रहे हैं, बट आप देख रहे हैं कि f(x1) इक्वल टू f(x2) आ रहा है, क्यों, क्योंकि फंक्शन स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर भी 4 होगा, -2 का स्क्वायर भी 4 होगा, तो आउटपुट सेम आ गया, जबकि आउटपुट भी, जब इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट भी डिफरेंट आना चाहिए था। तो ये फंक्शन क्या हुआ, 1 1 नहीं है, ये 1 1 नहीं है, ठीक है। अब अपन आता है सब्जेक्टिविटी, यानी ऑन टू देखने के लिए, यहाँ y इक्वल टू 5 ले लिया, 5 लिया तो अपने x² इक्वल टू 5 यानी ±5 आया, 5 आया तो आप देख सकते हैं रूट में 5, इंटीजर का पार्ट नहीं होता, इंटीजर तो -1 -2 -3 +1 +2 +3 0 1 ऐसा चलता है, रूट के अंदर कोई वैल्यू नहीं आती, तो ये भी क्या हुआ, इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं आ रहा इसलिए ये भी ऑन टू नहीं है, यानी सेकंड वाला पार्ट 1 1 और ऑन टू दोनों नहीं है। इसी तरह थर्ड वाले, फोर्थ वाले, फिफ्थ वाले सब इसी तरह बता रखे, ये डिपेंड करते हैं रियल नंबर पे, नेचुरल नंबर पे, ये इंटीजर नंबर पे, इन्हीं के इनपुट और आउटपुट पे डिपेंड करते हैं। तो इनको थोड़ा सा ढंग से देखें, आप खुद से करें, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।
प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, आर से आर में द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ दे रखा है, रियल नंबर से रियल नंबर दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नाइदर 1 1 और नॉर इनटू ऑन टू, आपको ना तो 1 1 और ना ऑन टू बताना है और आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर पता ही है। सबसे पहले अपन मानते हैं कि ये 1 1 के लिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, अपन लेके चल रहे हैं 1 1 के लिए x1 नॉट इक्वल्स टू x2, यानी पहला x1 ले लिया अपन ने 2.5, x2 ले लिया 2, तो आपका आउटपुट ये अपन ये लेके चल रहे हैं, तो आप प्रूव देन ये होना चाहिए एफ x1 आल्सो नॉट इक्वल्स टू एफ x2 होना चाहिए। पर आप देखोगे 2.5 लेने पे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आता है 2, और 2 लेने पे भी 2 आता है, तो दोनों केसेस में रेस्पॉन्स सेम हो गया, जबकि आना नहीं था सेम, तो इसका मतलब ये हो गया फंक्शन 1 1 नहीं है। ठीक है, सब्जेक्टिविटी, आउटपुट अगर 2.5 है, आप देख सकते हैं आउटपुट अगर मैं रियल नंबर है, दोनों रियल नंबर से इनपुट और रियल नंबर आउटपुट रियल नंबर है, एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, एफ एक्स की वैल्यू 2.5 आपकी कभी नहीं आएगी, देख सकते हो कभी नहीं आएगी, क्योंकि ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आएगी, इंटीजर आएगा 2 3 4 -1 -2 -3 0 ऐसे आएगी, ये 2.5 तो कभी आ ही नहीं सकती है, तो 2.5 1.5 1.6 1.7 इनकी कभी इमेज होगी ही नहीं, ये तो हमेशा खाली रहेंगे, इनका डोमेन में कोई एलिमेंट इमेज रहेगी ही नहीं, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हुआ, ऑन टू भी नहीं हुआ। ऑन टू का मतलब होता है को डोमेन के अंदर एक भी एलिमेंट अगर लेफ्ट हो जाता है जिसकी डोमेन के अंदर इमेज नहीं है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑन नॉट ऑन टू बोलते हैं। तो यहाँ पता लग रहा है कि 2.5 की इमेज इनपुट में ऐसा कोई भी नंबर रखने पर 2.5 कभी आएगा ही नहीं, इसका मतलब 2.5 की कोई इमेज होगी ही नहीं, इसलिए फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। सेम इसी तरह मॉडुलस फंक्शन भी बहुत अच्छा सा समझने की चीज़ है। आप x1 और x2 ले लें, अगेन यहाँ पर आप मान लें कि x1 नॉट इक्वल्स टू x2, बहुत सिंपल से इफ, तो यही वाली कंडीशन लेके चल रहे हैं, आप x1 को मान लें 2 और x2 को मान लें -2। आप देखो दोनों का जब मॉडुलस लगाऊं मैं, मॉडुलस 2 लूं एंड मॉडुलस -2 लूं, आप देख सकते हो दोनों का रेस्पॉन्स हमेशा क्या आएगा, 2 और 2 आएगा, दोनों का रेस्पॉन्स 2 आ गया, जबकि अपन क्या 2 और 2 आ गया, तो आपने इनपुट डिफरेंट लिया पर आउटपुट क्या आ रहा, सेम आ रहा है, तो फंक्शन क्या है 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है सेम, और 1 1 नहीं है सेम। अगर इसका मॉडुलस फंक्शन आपको पता है मॉडुलस हमेशा मिनिमम 0 होगा, और या फिर 0 से कहाँ चलेगा प्लस इन्फिनिटी की तरफ है, तो ये फंक्शन रियल नंबर में डिफाइन है, तो कोडोमेन में जो रियल नंबर यानी वो 0 से -1 -2 -3 -4 है, नेगेटिव तो कभी आएंगे ही नहीं, और नेगेटिव की इमेज डोमेन के अंदर कभी होगी ही नहीं भाई। नेगेटिव जैसे अपन ये कोई दो फंक्शन बना लिए, ये 0 ये -1 और -2, ये 1 और 2, ये 0 -1 -2 -3 ये रख रहे, तो -1 की इमेज भी +1 होगी और -2 की इमेज भी +2 होगी और 0 की इमेज भी 0 होगी, बट -2 की भी +2 होगी, तो इसका मतलब ये जो सारे नेगेटिव तो ऊपर ये नेगेटिव एलिमेंट की कभी इमेज होगी ही नहीं, इसका मतलब ये एलिमेंट खाली रह जाएंगे जिनकी कोई डोमेन में इमेज ही नहीं होगी, इसलिए फंक्शन क्या हुआ, ऑन टू भी नहीं है। इसलिए ये कह रहा है कि मॉडुलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा क्या है 1 1 और ऑन टू दोनों नहीं होते हैं। ठीक है, एक लास्ट है सिग्नम फंक्शन भी देख लो। शो दैट द सिग्नम फंक्शन इनपुट, और ये इनपुट भी डोमेन भी रियल नंबर है और को डोमेन भी रियल नंबर है। अब आपको बोल रहा है एफ दे रखा है, सिग्नम फंक्शन आपने लास्ट ईयर 11th क्लास में पढ़ा होगा, x ग्रेटर देन, इसका ग्राफ कुछ आपने ऐसा पढ़ा होगा, ये तो सर्कल डार्क है, बबल है, और यहाँ बबल बना के ये और ये बबल बना के ये मैग्नीट्यूड 1 और ये -1, ये आगे इस तरह से पढ़ा होगा मॉडुलस फंक्शन। तो ग्रेटर देन 0 पर तो हमेशा 1 रहेगा, इक्वल टू 0 रहेगा, और लेस देन 1 पे भी -1 रहेगा। तो अब आप बहुत सिंपल सा है कि अगर x ग्रेटर देन 1 लो, 0 लो, 0 मतलब मैं लूँगी 1 ले लूँ, 2 ले लूँ, 3 ले लूँ, 4 ले लूँ, 5 ले लूँ, उन सभी पे इमेज क्या रहेगी 1 रहेगी। तो डिफरेंट इनपुट यानी x1 नॉट इक्वल टू x2 लूँगा तो भी मेरी इनपुट क्या आएगा, आउटपुट तो सेम ही आएगा, आउटपुट कितना आएगा 1 आएगा। इसलिए फंक्शन कभी भी जैसे इसने बताया कि x = 1 लूँ चाहे x = 3 लूँ, बट दोनों केसेस में मेरा fx1 क्या आएगा 1 ही आएगा, क्योंकि ये कह रहा रेस्पॉन्स फंक्शन है, इसलिए फंक्शन क्या 1 1 नहीं है। और 1 1 नहीं है, और आउटपुट की बात करें तो आउटपुट हमेशा क्या आएगा -1 0 और -1 1 0 और -1 ही आएगा, -2 -3 1 2 3 4 5 6 इनकी कोई इमेज होगी ही नहीं, क्योंकि इनपुट में इनका रेस्पॉन्स आएगा ही नहीं। इसलिए ये फंक्शन भी क्या हुआ, जैसे y = 2 ले लूँ मैं, y = 2 ले लूँ तो f(2) तो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि रेंज ही हमेशा -1 0 और 1 ही रहेगी। सो क्लियरली देयर इज नो वैल्यू ऑफ x फॉर वेयर fx = 2। सो फंक्शन ये क्या है, ऑन टू भी नहीं है। तो ना सिग्नम फंक्शन भी 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है।
अब ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, इनको जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। लेट ए दे रखा है 1 2 3, बी दे रखा 4 5 6 7, तो एफ दे रखा है 1 4 2 5 3 6। बोल रहा है फंक्शन ए से बी शो दैट 1 1 है या नहीं है। बिल्कुल 1 1 है। 1 की 4 से है, 2 की 5 से दे रखी है और 3 की 6 से दे रखी है, तो इनकी 1 की 1 से इमेज ही है, इसलिए ये क्या है 1 1 फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं 7th क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू एंड बाइजेक्टिव। 1 1 ऑन टू है या बाइजेक्टिव है, जस्टिफाई योर आंसर। कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है रियल नंबर से रियल में एफ एक्स फंक्शन दे रखा है 3 - 4x। तो सबसे पहले 1 1 प्रूव करने के लिए क्या करते हैं आप, x1 x2 एलिमेंट मान लिए इनपुट के, और आपने माना कि अगर उनका आउटपुट सेम है तो इनपुट सेम आना चाहिए। fx1 = fx2, तो इन दोनों को सेम रखा, सेम रखने पर सिंप्लीफाई किया तो x1 = x2 आ गया, यानी आउटपुट सेम रखने पर इनपुट भी सेम आ रहे हैं, इसका मतलब फंक्शन 1 1 है। और सेम इस 1 1 है तो इस वाले फंक्शन को क्या y लेट कर लिया, y का अपन ने आउटपुट इस कोडोमेन का एलिमेंट मान लिया, इसको y के इक्वल रख के अपन ने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली। इस x को वापस कहाँ रखोगे, जो आपका ये फंक्शन है ना, ये फंक्शन, इस x को आप रखोगे f x = 3 - 4x में, f 3 - y upon 4 = 3 - 4 3 - y upon 4 यहाँ रखोगे तो आप देखोगे 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस का y, ये y आ गया, यानी f इनपुट में रखने पे भी y आ गया, यानी ये फंक्शन क्या है, ऑन टू है। तो कोडोमेन की इमेज डोमेन में मिल रही है, इसलिए फंक्शन क्या है, ये ऑन टू है। सेम इसी तरह ये फंक्शन सेकंड वाला पार्ट है वो आप खुद से करेंगे, इसको कैसे सिंप्लीफाई करना आप खुद से करेंगे। 8th में बता चुका हूँ। 9th क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, लास्ट है। फंक्शन एफ देखिए नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है, और एफ एक्स फंक्शन दे रखा है n+1/2 इफ n इज ऑड, और एक कह रहा है कि n/2 इफ n इज इवन फॉर ऑल नेचुरल नंबर n। स्टेट वेदर इज द फंक्शन इज बाइजेक्टिव और जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है क्या, और बाइजेक्टिव है तो जस्टिफाई करो। सबसे पहले अपन ने ओड है, n अगर ओड है तो n+1/2 रेस्पॉन्स होगा, और n इज इवन है तो n/2 रेस्पॉन्स होगा। तो सबसे पहले अपन एक देखा कि n अगर ये ओड ले रहे हैं और ये n इवन ले रहे हैं, आप ये लेके चल रहे हैं कि x1 ≠ x2 लेके चल रहे हैं, ये वाला केस है। सबसे पहले देखो दोनों इफ, तो आपका क्या आना चाहिए, देन रेस्पॉन्स आना चाहिए f x1 also not equals to f x2 आना चाहिए, और आप x1 यानी 1 रखा और एक में 2 रखा। देखो ओड लिया तो ओड में रख के देखो तो 1 + 1 यानी 2, तो 2/2 यानी आउटपुट कितना आया, 1 आया। सेम इवन लो 2, तो 2/2 रखने पे भी 1 आ रहा है। तो आपने आउटपुट इनपुट डिफरेंट लिए बट आउटपुट क्या आ गए, सेम आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन 1 1 है ही नहीं है, और 1 1 नहीं है, कोई चीज़ 1 1 नहीं है तो वो बाइजेक्टिव हो ही नहीं सकती, यानी ऑन टू चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फंक्शन 1 1 है ही नहीं है। तो इसी तरह का आपको जो बचे हुए 2 ऑब्जेक्टिव हैं, दोनों ऑब्जेक्टिव इसी तरह से करने हैं, और ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे टेक्स्ट करिए, व्हाट्सअप करिए, मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा। ओके, थैंक यू।